अगर तुम भी YouTube पर मेहनत कर रहे हो और तुम्हारा भी सपना है कि एक दिन तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो भाई इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि अभी के टाइम पर YouTube चैनल मोनेटाइजेशन को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है। कहीं पर लोग कह रहे हैं कि वॉच टाइम 4000 घंटे से 8000 घंटे हो गया है, और कहीं पर लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट्स के 10 मिलियन व्यूज से 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। और तो और भाई बहुत सारे क्रिएटर्स तो AI कंटेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें YouTube और सबसे जरूरी बात मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि अगर तुम अपना कोई चैनल चला रहे हो तो उस पर किन गलतियों की वजह से मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले भाई एक बात क्लियर कर देते हैं, YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी कि YPP में मोनेटाइजेशन के कई सारे लेवल्स हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना यहीं से स्टार्ट होता है। इसलिए भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आखिरी में मैं तुम्हें एक सिंपल चेकलिस्ट दूंगा जिससे कि तुम अपने वीडियो को अपलोड करने से पहले चेक कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं करंट एड रेवेन्यू एलिजिबिलिटी की। YouTube की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एड्स और YouTube प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग वाले मुख्य YPP थ्रेशोल्ड के लिए अभी दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि 1000 सब्सक्राइबर और पिछले 365 दिन में 4000 घंटे का वॉच टाइम, और दूसरा रास्ता 1000 सब्सक्राइबर्स और पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन वैलिड पब्लिक व्यूज। मतलब कि सिर्फ आपको 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेना काफी नहीं है, तुम्हें वॉच टाइम और शॉर्ट्स व्यूज भी कंप्लीट करने होंगे। लेकिन भाई यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज और है, हर तरह का वॉच टाइम ना 4000 आवर्स में काउंट नहीं होता, और भाई शॉर्ट्स के लिए भी वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज की ही रिक्वायरमेंट होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी तुम्हारे शॉर्ट्स से वॉच टाइम आएगा ना वो तुम्हारे 4000 आवर्स में काउंट नहीं होगा, और जो तुम्हारी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो से व्यूज आएंगे ना वो तुम्हारे 10 मिलियन व्यूज में काउंट नहीं होंगे। मतलब कि अगर तुम्हारा शॉर्ट से 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट भी हो जाता है ना तो भी तुम्हारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि भाई वॉच टाइम केवल लॉन्ग वीडियोस का ही चाहिए। इसलिए सिर्फ एनालिटिक्स में दिखाई देने वाला कोई भी नंबर देखकर ये एस्यूम मत करना कि YPP एलिजिबिलिटी में पूरा काउंट होगा। अब आते हैं भाई उस अपडेट पर जिसकी वजह से अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। YouTube की ऑफिशियल YPP अपडेट में यूजर थ्रेशोल्ड के तौर पर 8000 क्वालिफाइड वॉच आवर और 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज की इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसलिए भाई तुम्हें कहीं भी इंटरनेट पर 8000 वॉच आवर और 20 मिलियन व्यूज की बात दिखाई दे तो भाई उसे पूरी तरह से फेक समझना भी सही नहीं है। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने चैनल के लिए एलिजिबिलिटी चेक करते समय हमेशा YouTube स्टूडियो के अर्न सेक्शन और YouTube इन्फॉर्मेशन को ही फाइनल सोर्स मानना, क्योंकि YouTube की पॉलिसीज और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट समय के साथ साथ बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी रैंडम इंस्टाग्राम रील या फिर किसी यूट्यूबर के वीडियो को देखकर अपने चैनल की मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी डिसाइड मत करना। अब भाई एक चीज और समझो, YouTube के एक्सपेंडेड YPP में कुछ एलिजिबल कंट्रीज और रीजन के क्रिएटर को लोअर एंट्री भी मिलता है भाई। इसमें 500 सब्सक्राइबर्स के साथ साथ 3 वैलिड पब्लिक अपलोड्स और या तो 3000 आवर्स वैलिड पब्लिक वॉच टाइम या 3 मिलियन वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन भाई ध्यान रखना वो फिल एड रेवेन्यू थ्रेशोल्ड नहीं है। इस लेवल पर एलिजिबिलिटी फीचर्स अलग हो सकते हैं। इसलिए 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते ही ये मत समझ लेना कि तुम्हारे चैनल पर ऑटोमेटिकली हर तरह की एड रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगी। अब आते हैं भाई उस पॉलिसी पर जिसे कि हर क्रिएटर को सीरियसली लेना चाहिए। YouTube ने अपने पुरानी रेपिटेशन कंटेंट को अपडेट करके इनएस्थेटिक कंटेंट नाम दिया है। इसका मतलब ऐसा है कि जो कंटेंट रिपीटेटिव या फिर मास प्रोड्यूस हो और जिसमें हर व्यूअर्स को वीडियो में मेंटेबिलिटी, ओरिजिनलिटी या फिर वैल्यू दिखाई न दे। एग्जांपल के लिए अगर कोई क्रिएटर रोज एक ही टेम्पलेट यूज करता है, बस केवल बैकग्राउंड चेंज करता है, कुछ वर्ड्स बदलता है और रोज उसी तरह की डोजेंस या 100 विडसेंस मास प्रोड्यूस करता है, तो भाई ऐसे कंटेंट में मोनेटाइजेशन रिस्क हो सकता है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम एक ही नीच पर वीडियो नहीं बना सकते। तुम मोटिवेशनल चैनल चला सकते हो, तुम रोज वीडियोस बना सकते हो, लेकिन हर वीडियो में तुम्हारी स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग, कमेंट्री, एग्जांपल्स, एडिटिंग और व्यूअर्स के लिए रियल वैल्यू होनी चाहिए। याद रखो सेम नीच अलाउड तो है, लेकिन लो एफर्ट रेपिटेटिव कंटेंट प्रॉब्लम बन सकता है। अब बात करते हैं रिड्यूस्ड कंटेंट की। अगर तुम किसी भी दूसरे क्रिएटर की सीधी वीडियो उठाकर उसमें थोड़ा सा चेंज करके टेक्स्ट बदलना, म्यूजिक बदलना या फिर क्रॉप लगा देते हो तो सिर्फ इतना मॉडिफिकेशन उसे ऑटोमेटिकली ओरिजिनल नहीं बना देता। YouTube रिड्यूस्ड कंटेंट पॉलिसीज, कमेंट्री और रिएक्शन वीडियोस जैसे कंटेंट को भी रिव्यू करता है। अगर तुम दूसरे लोगों की अपने कंटेंट में फोटोज यूज करते हो तो तुम्हारी वीडियो में ओरिजिनलिटी दिखाई देनी चाहिए। मतलब तुम्हारी अपनी एक्सप्लेनेशन हो, तुम्हारी कमेंट्री हो, तुम्हारी अपनी स्टोरी टेलिंग हो और व्यूअर्स को ऐसा लगे कि तुमने उस कंटेंट को ट्रांसफॉर्म करके नया बनाया है। सिर्फ दूसरे की वीडियो को दोबारा अपलोड करना कोई सेफ मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी नहीं है। और भाई अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या AI से बनाई गई वीडियो मोनेटाइज नहीं होंगी? सिर्फ AI यूज करने से ऐसा नहीं है कि चैनल ऑटोमेटिकली डिमोनेटाइज हो जाएगा। असल बात ओरिजिनलिटी और पॉलिसी कॉम्प्लिकेंट्स की है। अगर AI तुम्हारी रिसर्च, आइडिया, एडिटिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस में एक टूल की तरह काम कर रहा है तो फोकस होना चाहिए फाइनल कंटेंट जनरली वैल्यूएबल और ओरिजिनल है या नहीं। लेकिन भाई रियलिस्टिक AI जनरेटेड या मीनिंगफुली कंटेंट के लिए YouTube इसलिए श्योर भी मांग सकता है। अगर कंटेंट रियलिस्टिक तरीके से किसी रियल पर्सन, रियल इवेंट, रियल प्लेस को एल्टर या साइंटिफिकली जनरेट करता है तो भाई अपलोड के टाइम एप्रोप्रिएट AI डिस्क्लोजर करना जरूरी हो सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, मोनेटाइजेशन के लिए सिर्फ नंबर पूरा करना इनफ नहीं है। तुम्हारे चैनल को YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के साथ साथ कम्युनिटी गाइडलाइंस, टर्म्स ऑफ सर्विस, कॉपीराइट और एडसेंस पॉलिसीज को फॉलो करनी होती है। इसलिए दूसरों की कॉपीराइट
कॉपीराइटेड फुटेज का गलत यूज मत करो, मिसलीडिंग थंबनेल और मेटा डाटा से सेफ रहो, और भाई किसी भी टाइप का स्नैप मत करो, मतलब ऐसी चीजें अपलोड करो जो कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट करती हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन सिर्फ एक मैथमेटिकल टारगेट नहीं है। यूट्यूब तुम्हारे ओवरऑल चैनल और कंटेंट को भी रिव्यू करता है। तो तुम्हारे लिए ये पार्ट सबसे जरूरी है कि मोटिवेशनल चैनल में क्रिएटर सबसे ज्यादा एक ही गलती बार बार करते हैं, दूसरों की स्पीच या फिर क्लिप्स उठा ली, उनमें एआई वॉइस लगा दी, ऊपर रैंडम स्टॉक फुटेज लगा दी और रोज उसी फॉर्मेट में वीडियो अपलोड करते रहना। शॉर्ट टर्म में शायद तुम्हें व्यूज मिल जाए, लेकिन भाई लॉन्ग टर्म में तुम्हें अपने कंटेंट को ओरिजिनल बनाना है। सबसे पहले अपनी वॉइस यूज करो, अपनी स्टोरी टेलिंग करो, अपने एग्जांपल दो, और अगर किसी दूसरे क्रिएटर की बात या फिर फुटेज रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हो तो उसमें मीनिंगफुल वैल्यू और ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करो। तुम्हारा गोल सिर्फ व्यूज नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि व्यूअर्स देखकर बोले कि भाई इस वीडियो से हमें कुछ नया मिला। तो भाई अपलोड करने से पहले खुद से तुम सिर्फ ये 6 क्वेश्चन पूछना। सबसे पहला, क्या ये कंटेंट जनरली ओरिजिनल है? दूसरा सवाल, मैंने व्यूअर्स को कोई रियल वैल्यू दी है क्या? तीसरा सवाल, क्या मैं किसी दूसरे क्रिएटर को मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन के यूज तो नहीं कर रहा? चौथा सवाल, क्या मेरी वीडियो रिपीटेटिव या फिर मास प्रोड्यूस तो नहीं लग रही? पांचवा सवाल, क्या इससे कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कमेंट्री गाइडलाइन स्ट्राइक का रिस्क तो नहीं है? छठा सवाल, क्या रियलिस्टिक एआई अट्रैक्शन है? तो क्या मुझे एआई डिस्क्लोजर करना चाहिए? अगर इन सवालों के आंसर सही हैं तो तुम अपने चैनल पर लॉन्ग टर्म्स के लिए ज्यादा मजबूत कंटेंट बना रहे हो। और आखिरी में एक बात याद रखना है, यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन कोई शॉर्टकट नहीं है। आज भाई अगर तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए तो कल यूट्यूब की रिक्वायरमेंट बदल भी सकती है, बट भाई एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी और वो है ओरिजिनलिटी। तुम्हारे पास एक्सपेंसिव कैमरा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास टीम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर तुम्हारे पास अपनी वर्ड्स और व्यूअर्स को वैल्यू देने की इच्छा है तो तुम्हारे पास क्रिएटर बनने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले से ही मौजूद है। इसलिए भाई नंबर्स के पीछे भागो लेकिन ओरिजिनलिटी को कभी मत छोड़ो। तो यूट्यूब पर चैनल मोनेटाइज करना गोल नहीं है, एक ऐसा चैनल बनाना गोल है जिसे लोग याद रखें। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना। और भाई जिस पॉलिसी की वजह से तुम इधर उधर भटक रहे हो ना कि वॉच टाइम 4000 घंटे से बढ़कर 8000 हो गया है, वो भाई पहली बात अभी तो अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन 1 फरवरी 2027 से अप्लाई हो जाएगा। और तब तक अगर तुम अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हो तो कर लो, लेकर भाई उसके बाद तुम्हें 8000 आवर्स में ही मोनेटाइज करना पड़ेगा।